2025 recruitment for various posts in level 1 of 7 CPC पे मैट्रिक्स कोरिजेंडम नंबर 1, यानी इस भर्ती से संबंधित एक बड़ा बदलाव किया गया। इसका नोटिस आया है, जिसमें से बात करें तो बताया गया कि जो आपकी नोटिफिकेशन थी वो 31/1/2026 को जारी कर दिया गया था। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी शुरू हो गया था। इसी तरह से एनेक्सर नंबर ए और एनेक्सर नंबर बी जो दिया गया है, विच वाज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑन 31/1/2026 हैव बीन रिवाइड, यानी दोस्तों दो मेन चीज को यहां पे रिवाइड कर दिया, बदल दिया। डिटेल्स ऑफ करेक्शन अमेंडमेंट्स, एनेक्सर नंबर ए में पोस्ट पैरामीटर है, जिसमें कॉलम जो सीरियल नंबर का है हैज बीन रिप्लेस्ड विथ कैटेगरी नंबर, यानी जो पोस्ट पैरामीटर वाले में है उसमें कैटेगरी नंबर चेंज कर दिया सीरियल नंबर के जगह पे। इसी तरह से एनेक्सर नंबर भी वैकेंसी टेबल जो दिया गया है सारे के सारे जोन का चेंज हुआ है फ्रेंड्स। तो उसमें टोटल वैकेंसी हैव बीन एडेड, यानी कि ओवरऑल वैकेंसी ऐड कर दिया, प्लस वैकेंसी हैव बीन रीअरेंज्ड कैटेगरी वाइज, उसको कैटेगरी वाइज वैकेंसी को अरेंज कर दिया है। वैकेंसी डिटेल फॉर मेट्रो रेलवे कोलकाता हैव बीन रिवाइज, और मेट्रो रेलवे कोलकाता की जो वैकेंसी है उसको भी यहां पे रिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द CA 9/2025 विल रिमेन अनचेंज, यानी उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो एज इट इज पहले जो था वही रहेगा। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन मॉडिफाई देयर ऑप्शंस ऑफ चूजन RRB एंड देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट विद इन द ऑप्टेड RRB विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फी। और जो छात्र फॉर्म भर दिए हैं ग्रुप डी का, वो सभी छात्र को RRB जोन चेंज करने का रेलवे ने एक मौका दे दिया है, क्योंकि दोस्तों चेंजेज आ गए हैं जोन वाइज वैकेंसी में और कैटेगरी वाइज वैकेंसी में, ठीक है। तो इस पे आप लोग यहाँ पे अब बदल सकते हो, फिर से बिना पैसे दिए मॉडिफाई कर सकते हो अब दोबारा से, और जोन भी बदल सकते हो। कैंडिडेट who have already applied are advised to modify their option as per updated annexer number B and preference of zonal railway production unit within opted RRB if required using their login credential। और जो फॉर्म भर चुके हैं वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भी बदल सकते हैं, प्लस RRB जोन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, ऐसा बताया है। अब सबसे पहले पोस्ट पैरामीटर देखिए, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और मैं बता दूंगा कि यहाँ पे पहले क्या क्या चीज था। तो ये नया वाला आप लोग देख रहे हो, ये नया वाला जो है, ठीक है। इसमें कोरिजेंडम वाले में देखिए CA 9/2025 पोस्ट पैरामीटर एनेक्सर नंबर ए में कैटेगरी नंबर यहां पे ऐड कर दिया, जो कि कैटेगरी नंबर में कौन कौन सा पोस्ट आ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि कैटेगरी नंबर 1 में दोस्तों हमेशा असिस्टेंट TRD का पोस्ट होगा, जो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली होगी। कैटेगरी 2 में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट होगा, जो कि B1 मेडिकल वाली होगी। कैटेगरी 3 में असिस्टेंट TLNAC का पोस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल वाली B1 मेडिकल। असिस्टेंट SNT का कैटेगरी 4 में रहेगा, जो कि यहाँ पे B1 मेडिकल। 5 में रहेगा पॉइंट्समैन B ट्रैफिक के अंतर्गत A2 मेडिकल। इसी तरह से असिस्टेंट ट्रैक मशीन 6 कैटेगरी में रहेगा इंजीनियरिंग विभाग में, यहाँ पे A3 मेडिकल। 7 नंबर में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग PV और यहाँ पे B1 मेडिकल। 8 नंबर में असिस्टेंट ब्रिज वाला ब्रिज के डिपार्टमेंट के अंतर्गत B1 मेडिकल। 9 नंबर में असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन मैकेनिकल के अंतर्गत और B1 मेडिकल के अंतर्गत। 10 नंबर असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, यहाँ पे B1 मेडिकल। इसी तरह से असिस्टेंट PV इंजीनियरिंग विभाग में यानी सिविल में PV के अंतर्गत B1 मेडिकल। 12 नंबर पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे जो सवाल आ रहा था छात्र का कि सर वर्कशॉप की पोस्ट कहां पे है, पता नहीं चल रही है, वैकेंसी में अच्छे से नहीं दिया है। तो मैंने भी आपको बताया था फ्रेंड्स कि सही में वैकेंसी को बड़ा हड़बड़ी में निकाल दिया, ओवरऑल वैकेंसी काउंट नहीं किया, प्लस यहाँ पे वर्कशॉप का पोस्ट नहीं डिफाइन कर रहे कि कौन सी किस जोन में वर्कशॉप की पोस्ट है। तो अब देखिए 12 नंबर कैटेगरी का जिस जोन में वैकेंसी रहेगा तो समझिए फ्रेंड्स वो आपकी वर्कशॉप की पोस्ट है, वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट रहेगी। 13 नंबर में असिस्टेंट लोको सेड रहेगा, जो कि डीजल सेड में वैकेंसी आई है और B1 का रहेगा। और 14 नंबर पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम का SNT में, जो वर्कशॉप C1 वाली पोस्ट होगी। यानी किसी भी जोन में अगर आपको 12 नंबर वाला पोस्ट मिले और 14 नंबर वाला पोस्ट मिले तो सीधे समझिए कि ये वर्कशॉप की पोस्ट है और ये C1 मेडिकल वाली पोस्ट है। यानी कि जिनका लो मेडिकल है, ठीक है, जो ज्यादा पावर का चश्मा लगाते हैं, वो सबसे पहले इसी पोस्ट को रखेंगे, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। वरना अच्छे नंबर लाने के बाद भी अगर पोस्ट प्रेफरेंस में अच्छा पहले रखते हो, B1 मेडिकल और A2 मेडिकल A3 और ये सब मेडिकल पे फेल कर जाते हो, तो हो सकता है आपको पोस्ट भी ना मिले। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब जोन वाइज वैकेंसी में क्या चेंज हुआ है तो ये देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे सारे कैटेगरी नंबर आप लोग देख रहे हो। इस कैटेगरी में 12 और 14 नंबर का पोस्ट ही आपका C1 मेडिकल वाली है, बाकी सब B1 वाली या तो A2 वाली या तो A3 वाली पोस्ट है। और सारे पोस्ट का यहाँ पे बता दिया गया है, और ओवरऑल जो है टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है वो बता दिया है सारे पोस्ट का, पोस्ट वाइज। और लास्ट में कैलकुलेट भी कर दिया है ओवरऑल। देखिए यहाँ पे
टोटल करके आपको बता दिया गया है कि इस जोन में टोटल 3148 आपकी वैकेंसीज है। अब इसमें देखा जाए तो 12 नंबर की पोस्ट नहीं है और 14 नंबर की पोस्ट नहीं है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों आपको सीवन मेडिकल वाली पोस्ट नहीं है, वर्कशॉप वाली पोस्ट नहीं है, तो बाकी सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। तो लो मेडिकल जिनका है, सीवन मेडिकल है, कलर ब्लाइंडनेस वाले हो, लेसिक सर्जरी कराए हो, तो ऐसे केस में मान के चलिए लेसिक सर्जरी वाले को तो B1 भी मिल जाता है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जो सर्जरी आई का कराए है ना, उनको सिर्फ A3 नहीं मिलेगा, A2 नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी B1 मिल जाता है, तो उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं, उनको C1 ही मिलता है, तो C1 वाले ध्यान दीजिएगा, 12 और 14 का पोस्ट आना चाहिए, तभी उसमें भरिएगा, वरना पूरा बेकार हो जाएगा मेडिकल फेल करिएगा तो। और ओवरऑल वैकेंसी आपको मिल गई कि 3148 है। कैटेगरी वाइज भी बता दिया, यूआर का कितना, SC का, ST का, OBC का, EWS का कितना है ओवरऑल, एक सर्विसमैन का कितना है, PW प्लस यहाँ पे दोस्तों खास करके CCA का कितना वैकेंसी है, PWBD का ओवरऑल कितना वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, वो सारा कुछ बता दिया। अब सेकंड जोन की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन में बात करें तो यहां भी देखा जाए तो 12 नंबर भी नहीं है और 14 नंबर भी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है, यानी सीवन मेडिकल वाली यहां भी पोस्ट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी तरह का पोस्ट है। और टोटल यहां पे जो वैकेंसी है वो 974 दिया गया है, और यहां पे एक सर्विसमैन का 195 और एक अप्रेंटिसशिप का 195। तीसरे नंबर जोन है जो कि दोस्तों आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन है, इसमें भी देखा जाए तो यहां पे आपको मिल गया दोस्तों 12 नंबर का पोस्ट। देखिए असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये वर्कशॉप लिख भी दिया है साफ साफ। तो अगर सीवन मेडिकल वाले, लोअर मेडिकल वाले छात्र आवेदन करना चाहते हैं तो प्रयागराज जोन में आपको वैकेंसी मिल गई, 12 नंबर का पोस्ट है, और टोटल यहां पे वैकेंसी 13 दिया गया है सीवन मेडिकल वाली। कैटेगरी वाइज आपको यहां पे मिल जाएगा ब्रेकअप वैकेंसी का, यूआर, SC, ST, OBC, EWS का, ठीक है। तो यहां से सीवन मेडिकल वाला भर सकते हैं, बाकी के लिए तो है ही पोस्ट। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो प्रयागराज जोन में यहां पे 1183 वैकेंसी दिया गया है, 238 एक सर्विसमैन और आपका CCA वालों के लिए। नेक्स्ट चौथे जोन की बात करें तो यह है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली जोन, यहाँ पे तो बहुत कम वैकेंसी दिया गया है, ओवरऑल ही वैकेंसी यहाँ पे 90 वैकेंसी है, और बाकी कैटेगरी में भी देख रहे हो काफी कम वैकेंसी है, कुछ खास नहीं है, फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे तो भरेंगे ही कुछ छात्र, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवें जोन की बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर देख लेते हैं, यानी भोपाल जोन, और यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ भी 12 नंबर का पोस्ट नहीं है, 14 नंबर का पोस्ट नहीं है, यानी कि आपको वर्कशॉप वाली पोस्ट नहीं है, बाकी सारी वैकेंसी आपको मिल जाएगा। B1 मेडिकल वाली पॉइंट्समैन भी आपको मिल जाएगा, जो कि A2 मेडिकल वाला है, A3 मेडिकल वाला ट्रैक मशीन भी मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 1147 वैकेंसी दिया गया है, और बाकी 229 एक सर्विसमैन और CCA को मिला है, ठीक है। इसी तरह से छठे जोन की बात करें ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी दोस्तों 12 नंबर वाला पोस्ट नहीं है, 14 नंबर वाला भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, यानी सीवन मेडिकल का नहीं है, बाकी पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 803 दिया गया है, और यहाँ पे आपको वैकेंसी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का, ठीक है। तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में देखा जाए तो यहाँ पे हर तरह की वैकेंसी है, लेकिन 12 नंबर कैटेगरी का नहीं, 14 नंबर कैटेगरी का नहीं है। तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में भी दोस्तों या फिर चंडीगढ़ जोन में भी आपको सीवन मेडिकल का पोस्ट नहीं मिलने जा रहा है, बाकी पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे है, तो दूसरे लोगों के लिए तो काफी अच्छा है। लेकिन जिनका लो मेडिकल है भाई और जिनका सीवन मेडिकल ही आता है, उनके लिए दिक्कत है कि इस जोन से ना भरे आप लोग, वरना मेडिकल फेल करते हैं तो ऐसे केस में आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट साउदर्न रेलवे की बात करें तो साउदर्न रेलवे, हाँ यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में देखा जाए तो आपका जो एक सर्विस का 708 वैकेंसी है और CCA का भी 708 है, ओवरऑल सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो सबसे ज्यादा आपको इस सब में भी वैकेंसीज मिल रही है। नेक्स्ट साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी दोस्तों आपको देख सकते हो आप लोग, न 12 नंबर का पोस्ट है, न 14 नंबर का पोस्ट है, जो कि सीवन मेडिकल वाली है, ये आपकी पोस्ट नहीं है वर्कशॉप वाली, बाकी सब पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल चेन्नई जोन में 1036 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दे दिया गया है, 208 एक सर्विसमैन और CCA को मिला है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन। अब गोरखपुर जोन में देखा जाए तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप की पोस्ट मिल गई दोस्तों, देखिए 14 नंबर पोस्ट और वर्कशॉप लिखा भी है, ठीक है। तो वर्कशॉप वाले छात्र यहां पे भर सकते हैं, 5 वैकेंसी आपको दिया गया है वर्कशॉप के लिए सीवन मेडिकल में, 2 1 1 1 और EWS के लिए 0 है, ठीक है, UR के लिए 2 है, तो यहां से आप लोग डाल सकते हो वर्कशॉप में जिनको जाना है या सीवन मेडिकल वाले हैं। एक्चुअली में सीवन मेडिकल का बहुत कम वैकेंसी आया है, ना के बराबर, ना मात्र सिर्फ गिनाने के लिए दे दिए हैं ये लोग, ठीक है। 1196 टोटल वैकेंसी गोरखपुर जोन में है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे है 241 एक सर्विसमैन और CCA वालों के लिए। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन, देखिए गुवाहाटी जोन में टोटल आपको ये तरह का पोस्ट मिलता है, टोटल 1776 वैकेंसी है, ठीक ठाक है, टॉप 5 में आ रहा है वैकेंसी के टर्म में जोन इस बार, और 355 एक सर्विसमैन और CCA को भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 12 नंबर और 14 नंबर पोस्ट सीवन वाला आपको नहीं मिल रहा है, तो लो मेडिकल वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट कोलकाता जोन ईस्टर्न रेलवे देखा जाए और मेट्रो रेलवे कोलकाता, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको 12 नंबर और 14 नंबर का पोस्ट नहीं मिल रहा है सीवन मेडिकल वाला। लेकिन वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी
60 आपको दिया जा रहा है। और यहां पे वैकेंसी दोस्तों रिवाइज कर दिया है, क्योंकि यहां पे 1100 प्लस वैकेंसी था, उसको घटा करके यहां पे 1060 वैकेंसी कर दिया है दोस्तों। तो थोड़ा सा कमी हुई है और सीवन मेडिकल वाली नहीं है, और बाकी यहां पे पोस्ट मिल गया आपको। और मेट्रो रेलवे के अंतर्गत देखा जाए तो कहां कहां वैकेंसी मिल रही है, एक तो आपको ये वाली वैकेंसी मिल रही है कैटेगरी नंबर 2 वाली मेट्रो रेलवे में, ठीक है। तो जिनको मेट्रो रेलवे में काम करना है रेलवे के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे में, तो वो अगर मेट्रो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो पहले तो मेट्रो रेलवे वाला पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में। नहीं तो आपको दूसरे दूसरे जोन में जैसे नॉर्मल वाली वैकेंसी होती है वो मिलेगी, जैसे कि आपका आसनसोल डिवीजन हो गया, आपका हावड़ा डिवीजन हो गया, सियालदा डिवीजन हो गया, ये सब डिवीजन में आपको नौकरी मिल सकता है। बाकी मेट्रो रेलवे आपको पता है कि सिर्फ एक ही मेट्रो रेलवे है जो कि इंडियन रेलवे ओन करती है, मेट्रो रेलवे कोलकाता का। तो यहाँ पे भी वैकेंसी आपको असिस्टेंट एसएनटी में, इसी तरह से पॉइंट्समैन में भी मेट्रो रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेन में भी मेट्रो रेलवे की वैकेंसी दे रहे हैं। लेकिन सीवन का एक भी पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता जोन में भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी भी देखिए क्या क्या है। यहाँ पे भी देखा जाए तो 12 और 14 नंबर का पोस्ट नहीं मिलेगा आपको, सीवन मेडिकल का कोई पोस्ट नहीं है। बाकी टोटल वैकेंसी 1979 दिया गया है, और शायद ये तीसरे नंबर पे आ रहा है सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले जोन में। तो ये भी जोन अच्छा है दोस्तों, टॉप 5 के अंतर्गत ज्यादा वैकेंसी में मुंबई जोन आ रहा है, सेंट्रल रेलवे मुंबई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या पटना जोन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपको यहां पे भी 12 नंबर वर्कशॉप का और 14 नंबर वर्कशॉप का पोस्ट नहीं मिल रहा है, बाकी सब तरह का पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 993 दिया गया है, और बाकी 200 आपका दिया गया है एक सर्विसमैन और सीसीएए वालों के लिए। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन, एसईआर के अंतर्गत, जो रांची भी बोलते हैं इसको, आरआरबी रांची के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा है तो 11 तरह के कैटेगरी का पोस्ट है, लेकिन 12 नंबर और 14 नंबर वर्कशॉप वाली पोस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं बार बार बताते चल रहा हूं ताकि किसी कैंडिडेट को लगे कि हाँ उनका लो मेडिकल है, तो इससे क्लियर हो जाए कि कहां से आपको भरना है, किस जोन में वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल 949 वैकेंसी, 189 आपका सीसी वालों के लिए कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए जो कि है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन, और यहाँ पे भी देखा है तो 11 नंबर कैटेगरी तक है, 12 नंबर और 14 नंबर का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, सीवन मेडिकल वाला एक पोस्ट भी नहीं है वर्कशॉप का, और टोटल 1000 वैकेंसी है, 1012 कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, 200 आपका सीसीए और एक सर्विसमैन की वैकेंसी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर एसईसीआर, अब इसमें भी 11 नंबर कैटेगरी तक का है, 12 और 14 नंबर वर्कशॉप का पोस्ट नहीं है यहाँ पे भी, और बाकी सारा पोस्ट तो है ही। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1199 है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 239 और 240 आपकी वैकेंसी एक सर्विसमैन और सीसीए वालों को भी दिया गया है। तो ये सारे के सारे 16 जोन हो गए आपके, जो कि आरआरसी जोन के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई है। अगर बात करें वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप की वैकेंसी दोस्तों न के बराबर दिया गया है, और क्लियर अब हो गया कि आपको वर्कशॉप वाले में भरना है, लो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, तो आपको या तो दोस्तों गोरखपुर जोन से भरना होगा, जिसमें आपको पोस्ट 14 नंबर कैटेगरी का मिल रहा है वर्कशॉप का, जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज है, या तो दोस्तों आपको प्रयागराज जोन से भरना होगा, जिसमें प्रयागराज में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, और बाकी कहीं पे नहीं वैकेंसीज है। देख लीजिए ये रहा प्रयागराज का, जिसमें 12 नंबर वाला मिल जाएगा वर्कशॉप का, ये देखिए इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में, जिसमें टोटल 13, तो सबसे ज्यादा 13 वैकेंसीज आपका वर्कशॉप का है इलाहाबाद प्रयागराज में, और सेकंड नंबर पे गोरखपुर जोन में है, बस 2 ही जगह पे है। तो लोअर मेडिकल वालों के लिए ये 2 जोन है, बाकी का सारा जोन का तो वैकेंसी टेबल आपको मिल ही गया है कि किस जोन में कितनी कितनी है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग एक अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा जोन आपके लिए सही रहेगा, भर दीजिएगा। और 18 से 33 साल आपका एज लिमिट यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए छूट है ही, प्लस 10th पास वाले सारे छात्र हैं जो कि एलिजिबल है, सारे के सारे पोस्ट पे। आईटीआई वाले अप्रेंटिस वाले भर ही सकते हैं, लेकिन 10वीं पास वाले भी सब पोस्ट पे एलिजिबल है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कौन कौन सा पोस्ट है ये यहाँ पे बता दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा भरते समय कि आप जो पोस्ट का प्रेफरेंस डाल रहे हो क्या, और जिस जोन में भर रहे हो क्या उस जोन में पीडब्ल्यूडी की पर्याप्त वैकेंसी है, जो आपका पीडब्ल्यूडी दिव्यांगता का है वो पोस्ट है कि नहीं है, ये सब ध्यान दीजिएगा पोस्ट पैरामीटर को, तभी आप लोग भरिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है, चेंज करना चाहते हैं, तो अब आरआरबी आप लोग बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो अब आरआरबी, क्योंकि दोस्तों पहले वर्कशॉप का पोस्ट क्लियर नहीं था, अब वर्कशॉप का क्लियर हो गया, तो अगर उसमें जाना है ताकि लो मेडिकल आए तभी आपको नौकरी मिल सके, ठीक है, तो ऐसे में आप लोग आरआरबी जोन अपना बदल सकते हो फ्री में, कोई आपको पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रही अपडेट।